हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेमन स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि कैलेंडर का मैं चैप्टर कराने जा रहा हूं, तो देख चलिए आज कहते हैं कैलेंडर के चैप्टर को स्टार्ट। पहले आज इंट्रोडक्शन होगा, बाकी दिन जो निकालने होते हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कैलेंडर होता क्या है। बताइए। सब सभी जानते हैं, एक मैंने परिभाषा भी लिखी है। किसी भी दिन, सप्ताह, महीने या वर्ष के बीच पारस्परिक संबंध को कैलेंडर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, या साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जो होता है कैलेंडर, उसमें दिन, सप्ताह, महीने, तारीख आदि को देखना क्या होता है, कैलेंडर होता है। यही तो होता है कैलेंडर। कैलेंडर का उपयोग यही इसी में तो करते हैं कि नहीं। अब दोस्तों, जो अपना कैलेंडर आता है, प्रश्न आते हैं जो कैलेंडर के, वो आते हैं दिन निकालने के लिए, आते हैं मंथ महीने महीने निकालना या वर्ष निकालना, जो भी होता है एक्स वाई जेड वो होता है। तो सामान्यतः जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। दो भागों में बांटा गया कैलेंडर। कौन कौन से दो भाग होते हैं कैलेंडर को, दो भागों में, किस प्रकार के। एक होता है आपका सामान्य वर्ष, क्या होता है सामान्य वर्ष, और एक होता है आपका क्या, लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका लीप वर्ष। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सामान्य वर्ष होता है, ठीक है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या फर्क होता है, यही क्वेश्चन है ना क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या है, अगला पेज देखते हैं, खोलते हैं। जो आपका सामान्य वर्ष है, क्या है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, इसमें कितना दिन होता है, 365 दिन होते हैं ना। 365 दिन इसमें सामान्य दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं जो दिन किस सामान्य वर्ष में होते हैं। ठीक है, और जो 365 को अगर अपन बनाए तो कितना बनेगा, अगर इसमें देखा जाए तो कितना, 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है ना। 52 सप्ताह प्लस एक दिन, क्योंकि भैया जब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है ना। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसी प्रकार से इसको अपन 365 में 7 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा। तो दोस्तों, ये हो गया आपका क्या, सामान्य वर्ष। अब आता है आपका लीप वर्ष। तो जो लीप वर्ष होता है आपका, लीप वर्ष ये कितने दिन का होता है, 366 दिन का, 366 दिन का होता है। ठीक है, 366 में अगर देखें जाए तो आपका कितना, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया साधारण वर्ष में तो 365 दिन होते हैं, जबकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो भैया ये एक दिन एक्स्ट्रा क्यों बढ़ गया, बताइए। ये जो एक दिन बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है, बताइए। ये एक जो दिन है, ये कौन सा दिन बढ़ गया, आप सभी जानते हो, पहले पढ़ चुके हैं। ये जो लीप ईयर होता है, इसमें कितने तारीख की जो फरवरी होती है, उसमें कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। अब आप ये बताओ कि जो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ गया, तो वो कितने, 4 साल में, 4 साल में एक बार बढ़ता है 4 साल में एक दिन लीप ईयर हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब आप ये भी प्रश्न है, होता है कि नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी, जो पृथ्वी होती है अपनी, पृथ्वी वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, लगभग 365 दिन। ठीक, 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड में, जो लगभग जी देखो, 365 दिन यानी एक सामान्य वर्ष हो गया 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड, लगभग 6 घंटे के बराबर है कि नहीं, 6 घंटे के बराबर है। तो भैया जब 6 घंटे, हर साल 6 घंटे बढ़ेंगे,
तो मतलब हर साल अगर 6 घंटे बढ़े तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 24 हो जाएगा ना। तो 24 घंटे, बस यही एक जो 4 सालों का 6 6 घंटे जुड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24 घंटे। 24 घंटे मतलब एक दिन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अब आप समझ गए होंगे कि 366 दिन क्यों होते हैं लीप ईयर में, समझ गए ना। अब चलते हैं अगली ओर। ठीक है, तो जो है सामान्य वर्ष, अगर आपको सामान्य वर्ष निकालना है, ठीक है, तो सामान्य वर्ष क्या होता है, वह वर्ष जिसमें 4 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित ना हो, वह सामान्य वर्ष होता है। ठीक है, वह वर्ष जो 4 से भाग देने पर, देखो ये अगर लीप ईयर की अगर आपको जानकारी लीप ईयर निकालना हो तो आपको उसमें 4 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं, तब आपका क्या निकल आएगा, लीप ईयर निकल आएगा कि नहीं, बोलिए, निकल आएगा। अब जो सामान्य वर्ष है इसकी जानकारी कैसे लगाएं, देखो जो संख्या ये 4 से विभाजित हो जाएगी वो आपका लीप ईयर होगी, जो 4 से विभाजित नहीं होगी वो साधारण वर्ष। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2003, 2007। देखिए, अगर जब भी आपको लीप ईयर और साधारण वर्ष की अगर वैल्यू निकालनी हो तो आप लास्ट की जो सन दी गई उसकी 2 अंकों में आप 4 का भाग देकर देख लीजिए। अगर 4 का भाग जा रहा है तो वह लीप ईयर है, नहीं जा रहा है तो वो कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। तो जैसे एग्जाम्पल 2006, 2007 है, 2009, 1947, 1857, ऐसे जो 4 से भागना जाए वो आपके साधारण वर्ष होते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो साधारण वर्ष होते हैं वो 365 दिन, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, बता चुका हूँ अभी पहले। आगे चलते हैं, लीप ईयर। अब ये देखिए लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर या इसे अधिवर्ष भी कहते हैं। तो जो लीप ईयर और अधिवर्ष कह दें तो इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्या पूछ दिया गया, या लीप वर्ष लिखा हो या अधिवर्ष लिखा हो, दोनों एक ही बात है। और लीप ईयर क्या होता है अभी मैंने आपको बताया कि नहीं, लेकिन डेफिनेशन देख लीजिए, वह वर्ष जिसे 4 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, वह वर्ष जिसे 4 से भाग देने पर वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष होता है। ठीक है, लीप वर्ष होता है। तो आप ये बताइए कि जैसे एग्जाम्पल देखिए कौन सी लीप ईयर, जैसे 2004। देखो 2004 में अगर पीछे 2 अंकों में 4 का भाग दें कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2016, 2020, 1856, 1948, ये सब क्या है, आपके लीप वर्ष हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी जो लीप वर्ष होते हैं उनमें 4 का भाग दे दो तो आपकी लीप ईयर की संख्या निकल आती है कि नहीं निकल आती। तो अब आगे चलते हैं किस प्रकार से। ठीक है, तो आप लीप ईयर भी समझ गए, 4 से भाग देते हैं, 4 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जो चौथा साल है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस दिन फरवरी जो कितने की पड़ती है, 29 तारीख की पड़ती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर फरवरी 29 जो तारीख है, जो एक दिन जो आपका बड़ा है ये, ठीक है, जो एक दिन बड़ा है एक्स्ट्रा जो एक दिन हुआ है, तो ये फरवरी माह में ही क्यों जोड़ा गया, किसी अन्य महीने में जोड़ दे जो बनना है, जैसे जनवरी है तो 31 की है 32 की कर दे, अप्रैल 30 का है 31 का कर दें। तो ये सवाल उठता है कि ये 29 की फरवरी क्यों है, यही सवाल है। तो भैया देखिए, आज से कुछ मतलब जितने भी वर्षों पहले आप ग्रीक देश का नाम सुना है, फिर मैं आप ग्रीक देश का नाम सुना होगा आपने। ग्रीक देश था, यहाँ के एक वैज्ञानिक थे ग्रेगोरियन। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक थे, ग्रेगोरियन। इन्होंने क्या किया कि जो ग्रीक देश था इनके पास जो कैलेंडर था, जो कैलेंडर की शुरुआत होती थी वो 1 मार्च से कैलेंडर को पहला न्यू ईयर मनाते थे। और इनका जो आखिरी दिन होगा वो साल का कब होता था, 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी। तो
जो 4 साल में इन्होंने देखा ग्रेगोरियन ने कि ये जो पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड में एक दिन, एक साल में पूरा चक्कर पूरा करती है इतने दिनों में। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड, जो 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड लगभग 6 घंटे के बराबर है। ठीक है, तो इसी प्रकार उन्होंने 6 का गुणा 4 से करके देखा तो ये 24 घंटे हो गए। एक्चुअली में क्या है कि जो 24 घंटे होते हैं वो टोटल एक दिन में 24 घंटे भी नहीं होते, 23 घंटे 48 मिनट 56 मिनट के आसपास का समय होता है। इस प्रकार से इन्होंने देखा। ठीक है, तो इन्होंने इनके जो ग्रीक देश था यहाँ पर जो 28 फरवरी तक की इनका पहला जो न्यू ईयर था वो 1 मार्च को मनाया जाता था, जबकि जो साल का आखिरी दिन होता था वो 28 फरवरी। तो इन्होंने क्या किया भैया, शुरुआत में साल के शुरुआत में तो कोई जोड़ नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया जो 4 साल में एक साल होता था वो इन्होंने फरवरी में ऐड कर दिया, तो कितनी 29 फरवरी की इन्होंने कर दी। तो जब से लेकर फिर इनके देश में 1 मार्च को न्यू ईयर, और आखिरी जो साल का आखिरी दिन होता वो 29 फरवरी को, जो 4 साल बाद रिपीट होता था। और जो सामान्य वर्ष है वो 28 फरवरी में ख़त्म हो जाता है, और जो लीप ईयर है वो 29 फरवरी में ख़त्म होगा। ठीक है, तो इसके भैया इन्होंने ऐसा कर दिया, किसने, ग्रेगोरियन। अब इनके बाद आए अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश पर शासन लगाया, ब्रिटिश शासन चला, अंग्रेजों का अधीन रहे, लगभग पूरे विश्व पर अंग्रेजों का कब्जा था। तो इन्होंने भैया क्या किया, इन्होंने 1 जनवरी को न्यू ईयर और 31 दिसंबर को इन्होंने साल का आखिरी दिन बना दी। तो तब से लेकर आज तक अभी अपन न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं और साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर को। अब आप समझ गए कि 29 जो एक्स्ट्रा दिन है, एक दिन एक्स्ट्रा फरवरी में क्यों रखा गया। आप समझ गए। अब आप आपसे कोई पूछे तो आप बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं लीप शताब्दी वर्ष। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो लीप वर्ष होता है कि 400 साल, जो लीप वर्ष होता है वो कितने, 4 वर्ष में एक साल, 4 साल में एक बार आता है। तो अब लीप शताब्दी, जो लीप शताब्दी होगी वो भैया 400 साल बाद होगी, क्योंकि 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। सभी जानते हैं ये बात कि जो 400 साल बाद होता है वो कैलेंडर रिपीट होता है। तो अगर लीप शताब्दी निकालनी हो तो आप 400 का भाग देंगे। ठीक है, जैसे शताब्दी है, जैसे कोई भी शताब्दी, जैसे 1600 में 400 का भाग लगाएंगे, 4 बार चला जाएगा, यानी जो 1600 में है और 1600 भी है और कौन सी, लीप शताब्दी वर्ष है। आप अगर 1700 में देंगे तो नहीं जा रहा है, तो जो 17वीं साल है तो वो क्या है आपकी, सामान्य शताब्दी वर्ष। अब जैसे कहीं कहीं मिस्टेक कर देते हैं, एक पेज एक्स्ट्रा लेते हैं, कहीं कहीं क्या कर देते हैं, जैसे आपने देखा 1800, कि ये भैया पूछ लिया उसने कि ये शताब्दी वर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो आपने 4 का भाग लगाया और आपने देखा ये कट गया, तो कही ये शताब्दी वर्ष, जबकि वास्तव में ये क्या है, ये क्या है, सामान्य शताब्दी वर्ष है, क्योंकि शताब्दी वर्ष है, सामान्य शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे कि अगर लीप वर्ष निकालना है, लीप वर्ष, तो आप उसमें 4 से भाग लगाएंगे, और अगर लीप शताब्दी निकालना है तो आप उसमें कितने, 400 से भाग लगाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब पूछा गया, अभी लीप लीप वर्ष की बात चल रही थी, तो अब जैसे उसने पूछ लिया कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। क्वेश्चन है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब आप ये बताओ कि आपने देखा होगा, सीधा सीधा आपने 100 में 4 का भाग लगा दिया, आप बोल दो जनाब 25 हो गए, 25 लीप वर्ष हो गए 100 साल में। लेकिन वास्तव में क्या 25 होते हैं, बताइए आप। नहीं होते हैं ना। क्यों नहीं होते, ये जो 100वां वर्ष है, जो 100वां वर्ष है, ये कौन सा वर्ष है, कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है ना। तो आप सबसे पहले 1 से लेके 99 तक की निकालो, ये आपके वर्षों की संख्या हो गई, और जो 100वां वर्ष होगा वो आपका शताब्दी वर्ष होगा। तो आप 99 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 का, सॉरी यहाँ पर 99 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 24 चौक 96,
ठीक है, 24 दिन आपके क्या निकले लीप वर्ष के। और जो 100वीं शताब्दी, आप 100 में 400 का भाग लगाएंगे, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 का भाग लगाएंगे। जब 400 का भाग लगाएंगे तो 100 में 400 का भाग तो जाता नहीं। तो भैया ये आपकी जो 100वीं शताब्दी है, कौन सी 100वां जो वर्ष है वो कौन सा दिन, कौन सा वर्ष है? साधारण साधारण शताब्दी है, ना कि लीप शताब्दी। अब आप समझ, जब 24 आपके लीप वर्ष निकल आए तो आपके भैया जो साधारण वर्ष है वो कितने निकलेंगे? 76। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि 100 वर्ष में, या तो आप सीधा इसको नोट कर लें, याद कर लें या लिख लें कि 100 वर्ष में जो लीप ईयर की संख्या होगी, लीप ईयर की, वो होगी 24। जबकि आपकी जो साधारण ईयर होगी, नॉर्मल ईयर, इनकी संख्या होगी कितनी? 76। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 24, 76, 100। आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब पूछा गया है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको 400 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 100वीं साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, और ये आपकी 400वीं साल। ठीक है, तो आप अभी हाल आपने ने कहा कि 100 साल में 24 है। ठीक है, तो 200 साल में भैया 200 में 400 का भाग जा रहा है, 200वीं शताब्दी है, अगर इसमें आप 400 का भाग देंगे तो जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसमें भी भैया कितने होंगे? 24 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, बोलिए आप। बिल्कुल होंगे। इसी प्रकार जो 300 में 400 का भाग जा रहा है भैया, आप देखिए यहाँ पर 1 से लेके 99 तक। ठीक है, ये 100वीं साल तो हो गए 100 साल। यहाँ से 100 से लेके 199 तक। इसी प्रकार यहाँ 200, 1 से 299 साल तक 300वीं शताब्दी होगी। ठीक है, तो जो 300 में 400 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी आपकी क्या होगी? साधारण शताब्दी वर्ष। तो ये इसमें में ही आपकी 24 लीप ईयर होंगे। ठीक है, यानी 201 से 299 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। ठीक है, अब जो 400 है, ये 400 में तो 400 का भाग चला जाता है, एक बार चला गया, तो ये 400वीं साल होगी। ये आपकी कौन सी है? लीप शताब्दी। कौन सी है? लीप शताब्दी। जबकि 401 से 499 के बीच में अगर आप भाग देंगे, तो 99 में भाग देंगे तो 24 निकल आया। देखो अभी 24 तो आपका ए निकल आया। और जो 400वीं साल है वो भी तो लीप ईयर होगी। इसमें जो 400वीं शताब्दी होगी, जो 400वीं में भी वर्ष होगा, तो इसमें जो तारीख है 29 तारीख पड़ जाएगी ना फरवरी में, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर लीप वर्ष निकालना है तो आपको 4 से भाग देना है, और लीप शताब्दी निकालना है तो आपको किससे भाग देना है? 400। तो इससे आपने एक दिन एक्स्ट्रा पा लिया, क्योंकि मैंने बताया कि 400 वर्षों में कैलेंडर रिपीट होता है। और जो 400 जो लीप शताब्दी पड़ती है वो 400 साल में पड़ती है, और लीप वर्ष पड़ता है वो 4 साल में पड़ता है। इतना समझ में आया। तो अब इन्होंने पूछा 400 साल में कितनी, तो ये 24, 24 48, 24 72, 24 96, 97, कुल कितने दिन निकले लीप ईयर? 97। यानी 100 साल 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं बताइए आप। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कितना? 97। ठीक है, 97 होंगे। ठीक है, इतना क्लियर। चलते हैं अगली ओर। ये रहा एक चीज और दोस्तों, आप यहाँ बताइए। ठीक है, यहीं पर बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि जो लीप वर्ष होते हैं वो 4 साल में होती है, और जो लीप शताब्दी होती है वो 400 साल में होती है। ठीक है, तो क्या आप बताइए हर प्रत्येक 4 साल में लीप वर्ष पड़ेगा? पड़ेगा? बताइए जी। आप बोलेंगे बिल्कुल पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आपके पास मैं लिख दूं 1796, ठीक है, 1796 एक आपका क्या है? लीप वर्ष। लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक है, तो आप 1700 से अगर 4 साल जोड़ेंगे तो आपकी क्या आएगी? 1800। आप 1800 लीप शताब्दी है या सामान्य शताब्दी, इसका पता लगाने के लिए आपको 400 का भाग लगाएंगे। जब 400 का भाग लगाएंगे तो आप भैया इसमें तो भाग नहीं जा रहा, तो जो आपकी 1800 शताब्दी है, आपकी कौन सी शताब्दी है? सामान्य शताब्दी। कौन सी शताब्दी है?
सामान्य शताब्दी। तो भैया अब लीप वर्ष फिर कब पड़ेगा, तो अब अगले फिर 4 साल बाद देखिए 1804 में, यानी अब अगली जो पड़ेगी वो कब पड़ेगी, 1804 में। तो यानी यहाँ से आपने क्या निकाला, अगर कोई शताब्दी वर्ष सामान्य है तो जो लीप वर्ष निकलेगा वो कितने साल बाद निकलेगा, 8 साल बाद। क्योंकि यहाँ पर देख लिए आप कितने वर्ष का फर्क पड़ा आपको, 8 वर्ष का पड़ा। अगर कोई शताब्दी वर्ष सामान्य है और शताब्दी वर्ष से अगली शताब्दी मतलब जाते हैं आगे की ओर, तो जो लीप वर्ष पड़ेगा वो कितने साल बाद पड़ेगा, 8 साल बाद। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, विषम दिन। विषम दिन आप सभी जानते होंगे। विषम दिन क्या, जो एक्स्ट्रा दिन होता है, एक्स्ट्रा दिन होता है। ठीक है, जो भाग देने के बाद जो शेष बचता है तो क्या होता है, विषम दिन होता है। ठीक है, तो आप जैसे अगर कुल विषम दिनों की संख्या निकालनी है, शेष फल या विषम दिन का आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो भैया आपको अगर विषम दिन निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे बताइए आप। सीधा सीधा कुछ नहीं, जितने दिनों की संख्या, जैसे मान लो 41 दिन दिए गए, ठीक है, 7 का भाग लगा दो, तो 7 तो 5 35 और 7 छंग 42, यानी कटेगा नहीं 35। 41 में आप 7 का भाग देंगे कितना आएगा, 7 पे 5 35, कितना बचा 6, यानी विषम दिन की संख्या क्या निकली 6। तो आपके जो मिनिमम मिनिमम विषम दिन निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 0 या 1। जो मैक्सिमम निकलेंगे वो कितना निकलेगा आपका 6। ठीक है, अब विषम दिन सर समझ गए, क्योंकि विषम दिन में 7 का भाग क्यों, जो भैया 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। ठीक है, तो अब इसीलिए आप 7 का भाग देंगे तो आपको विषम दिन की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या है देखिए, यहाँ पर प्रश्न है 100 साल में कुल कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, क्या है 100 साल में कुल कितने विषम दिन होते हैं, तो भैया आप पहले ये बताओ 100 साल में कितने नॉर्मल ईयर और कितने साधारण लीप ईयर और कितने साधारण वर्ष होते हैं। तो 100 साल में लीप ईयर की संख्या भी आपने पिछले निकाली, कितनी निकली 24, और जो नॉर्मल ईयर निकली वो 76 निकली, निकले कि नहीं। अब आप ये बताओ कि इसमें साधारण जो वर्ष होता था उसमें 365 दिन होता था, 365 दिन को क्या लिखा अपन ने, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। अब जो भैया 52 सप्ताह तो भैया पूरा हो गया, अब जो 1 दिन एक्स्ट्रा बचा, 1 दिन एक्स्ट्रा, यही तो आपका विषम दिन है। तो यानी जो साधारण वर्ष में है वो 76 साल में एक एक दिन करके बढ़ेगा, तो कितना दिन बढ़ेगा, गुणा कर दें सीधा सीधा, कितना बचेगा 76। और जो लीप ईयर है इसमें 366 दिन होते हैं, इसमें कितना निकले भैया 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, तो यानी 2 दिन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा दिन है, साल में 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो इस यहाँ से 2, तो ये लीप ईयर में आप 2 से गुणा कीजिए, 24 दूना कितना होता है 48, यानी 100 साल में अगर इनको जोड़ें 48 और 76 को जोड़ें, आप इनको जोड़ेंगे कितना होगा 124 होगा। अब 124 तो विषम दिन होंगे नहीं, अब विषम दिनों की संख्या निकालनी है, तो अभी मैंने आपको बताया था, देखो कुल दिनों की संख्या बटे 7 कर दो तो विषम दिन या शेष जो बचेगा वो आपका विषम दिन होगा। ठीक है, जो शेष बचेगा वो आपका क्या होगा, विषम दिन। 124 में आप 7 का भाग लगाएंगे, तो अब 124 में अगर आप देखो इस प्रकार से लगाते हैं 124 में, तो 17 सत्ते होता है 119, तो यहाँ पर कितना 5, यानी शेष कितना बचा 5। तो आपका आंसर क्या निकला, 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी निकली 5। ठीक है, अब आपने 100 साल में विषम दिनों की संख्या निकालनी, कितनी निकाल ली, कितनी निकली 5 निकली, इतना क्लियर आपको। आगे चलें। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि 200 साल में कितने विषम दिन होते हैं। भैया अभी अपन ने कहा 100 साल में 5, तो 200 साल में कितने, सीधी सीधी अपन 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 100 लिख सकते हैं, लिख सकते। देखो यही अपन ने अभी हाल पीछे जो निकाला है, 100 साल में 5 निकाले हैं, तो अब भैया 200 साल को अपन 2 गुणा 100 लिखते हैं, तो 2
100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी निकली? 5। अब 5 दूना 10, 10 में अब कुल दिन हो गए तो 7 का भाग लगा देंगे, कितना शेष बचेगा? 3। 3 आपका क्या बचेगा रिमाइंडर, जो आपका विषम दिनों की संख्या होगी। तो आपने यहाँ से 100 साल में कितने निकले? 5, और 200 साल में कितना निकला? 3। अब 300 साल का इसी प्रकार 300, 3 गुणा 100 यानी 3 गुणा 5 यानी 15/, विषम दिन निकालना है, 7 का भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचा? 1। यानी 300 साल में कितना निकला आपका? 1। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? ठीक है, अगले आगे चलें। देखिए, अब पूछा है 400 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 400 साल में विषम दिन क्या होंगे? तो आप सभी बताइए, ध्यान से करना इस प्रश्न को, गलत ना कर जाए कहीं आप। ठीक है, तो 400 को आप क्या लिखेंगे? 4 गुणे 100 लिखेंगे। तो ये 4 गुणे 100 साल की निकली 5, तो हो गया आपका 20। अब आप ये बताइए, अगर इसमें 7 से भाग लगा देंगे तो कितना? 6 शेष बचेगा। अब 6 तो विषम दिन होंगे नहीं 400 साल में, होंगे से? अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 400 साल बाद कैलेंडर सेम का सेम रिपीट होता है। अब अगर 6 विषम दिन हो जाएंगे तो कैलेंडर कहाँ से रिपीट होगा? होगा नहीं होगा। आप ये देखिए, जो 400वीं साल है ये कौन सी वर्ष है? ठीक है, 400 साल है, ये कौन सी? ये आपकी कौन सी वर्ष है? लीप शताब्दी वर्ष है। कौन सी है? लीप शताब्दी वर्ष। क्या है? लीप शताब्दी वर्ष। तो आपका इसमें भैया एक दिन एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, फरवरी वाला माह चलेगा कि नहीं चलेगा? तो आप भैया कुछ नहीं है, सीधा सीधा इसमें 20 में क्या कर दो? एक और जोड़ दो, कितना होगा? 21। 21/7 यानी 7×3=21। क्योंकि 400 साल में जो लीप ईयर की संख्या निकलेगी वो कितनी निकली? 97। और बाकी 303 आपके कितने निकलेंगे? वो साधारण वर्ष निकलेंगे, नॉर्मल ईयर निकलेंगे, और ये लीप ईयर। तो 97 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा? 194। 303 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 303। अब जब इन्हें जोड़ेंगे 4 3 7 9, 497। अब 497 को आप अगर 7 से भाग देंगे तो 7×7 = 49, और 7×1 = 7, पूरा पूरा कट गया है, शेष फल कितना बचा? 0। तो आपकी 400 साल में विषम दिनों की संख्या क्या निकली? 0। तो भैया आप सीधा सीधा इसको या तो रट लीजिए या याद कर लीजिए कि ये 100 साल में जो विषम दिनों की संख्या निकली वो 5, 200 साल में जो विषम दिनों की संख्या निकली वो 3, और 300 साल में जो निकली वो आपकी 1, और 400 साल में कितना? 0। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, ये तो रहा आज की आपका वीडियो इंट्रोडक्शन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इन सारे कॉन्सेप्ट में, किसी भी प्रकार से कैलेंडर में। अब कल पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, जो भी जानकारी है वो कब दी जाएंगी? आपको कल दी जाएंगी। ठीक है, इतना आप क्लियर कीजिए, फिर बाकी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। अब मैं अगली वीडियो में आपको दिन निकालने वाला गिनाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।